थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का सिद्धांत, थर्ड पार्ट है। इफ राइट्स आर क्रिएटेड बाय द ग्रांट ऑफ सोसाइटी, द इंडिविजुअल इज विदाउट अपील एंड हेल्पलेसली डिपेंडेड अपॉन इट्स आर्बिट्रेरी विल। ये एन वाइल्ड साहब कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि समाज ही अधिकारों का निर्माता है, तो व्यक्ति की कहीं भी रक्षा नहीं हो सकेगी, और वह समाज की निरंकुश इच्छा के विरुद्ध अपील भी नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए हमारे अपने भारत देश का उदाहरण सबसे अच्छा है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में जो खाप पंचायतें हैं, जो निर्णय देती हैं कि लड़कियां मोबाइल नहीं छुएंगी, जीन्स टॉप नहीं पहनेंगी, ऐसे तमाम तरह के वो करते रहते हैं। जो अछूत लोग हैं उनको जानवर पालने का अधिकार नहीं है, तो क्या करने का अधिकार नहीं, चलने का अधिकार नहीं, गांव में घुसने का अधिकार नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो करते हैं, ऊंच नीच की जो बात करते हैं खाप पंचायत, और फतवा जारी कर देते हैं, तो ऐसी हालत में व्यक्ति की क्या हालत होगी। और भारत जैसे देश जहां ऊंच नीच की व्यवस्था शैतान नस्ल के लोगों ने पहले से ही कायम कर रखा है, अगर वहां राज्य जो है कानून नहीं बनाएगा तो व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिलेगी। इससे ये समझ में आता है। तो एन वाइल्ड साहब यही कह रहे हैं, यदि समाज ही अधिकारों का निर्माता है, तो व्यक्ति की कहीं भी रक्षा नहीं हो सकेगी, और वह समाज की निरंकुश इच्छा के विरुद्ध अपील भी नहीं कर सकता है। हमारे गांधी जी तो भारत में राम राज्य लाना चाहते थे, बताइए। French recognized that the organic whole of the outward condition is necessary to the rational life. फ्रांस के लोगों ने अधिकारों को विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए, रेशनल लाइफ यानी विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां माना है। ये जो फ्रांस में क्रांति हुई है 1789 में जो क्रांति हुई है, और उससे जो है ये बातें निकल करके आई हैं, और फ्रांस के लोगों ने जो है अधिकारों को विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां माना है। ये फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। Rights are that which is really necessary to the maintenance of material condition essential to the existence and perfection of human personality. ये हेनरी ची साहब कह रहे हैं। हेनरी ची कहते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए जो भी भौतिक परिस्थितियां आवश्यक हैं, उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी हो वही अधिकार है। यानी हेनरी ची क्या कह रहे हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए जो भी भौतिक परिस्थितियां आवश्यक हैं, उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी हो वही अधिकार है। A right is a reasonable claim to freedom in the exercise of certain activities. ये एन वाइल्ड साहब कह रहे हैं, अधिकार कुछ कार्यों के करने में युक्ति और विवेकपूर्ण स्वाधीनता का दावा है। अधिकार क्या है? अधिकार कुछ कार्यों के करने में युक्ति और विवेकपूर्ण स्वाधीनता का दावा है। हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि अगर ये भारत का संविधान ना होता, मनुस्मृति लागू होती, तो यहाँ देश के 90% जनसंख्या को तो पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, पढ़ने लिखने कोई अधिकार ही नहीं था। A right is necessary to the fulfillment of man's vocation as a moral being. T.H. ग्रीन साहब कह रहे हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीव के रूप में उसके व्यवसाय
और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है, पूरा करने के लिए जरूरी है। अधिकार वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीव के रूप में उसके व्यवसाय और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है, ए राइट इज ए फ्रीडम ऑफ एक्शन possessed by a man in virtue of his occupying a certain place and fulfilling a certain function in a social order। एन वाइल्ड साहब कह रहे हैं अधिकार कार्य करने की स्वतंत्रता है, अधिकार कार्य करने की स्वतंत्रता है जो मनुष्य को इसलिए मिलती है कि उसका समाज में एक निश्चित स्थान है, और सामाजिक व्यवस्था में वह कुछ कार्यों को पूरा करता है। हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो मनुस्मृति की जो व्यवस्था है उसमें भारत के मूल निवासी बहुजन जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो कोई अधिकार है ही नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जो है ये संविधान की ज़रूरत पड़ी भारत देश में और भारतीय संविधान लागू किया गया। तो अधिकार कार्य करने की स्वतंत्रता है। अगर ये भारतीय संविधान ना होता तो भारत के मूल निवासी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। A right is a claim of any wish for fulfillment which is coincident with a common social interest। प्रोफेसर हार्किंग साहब कह रहे हैं अधिकार कोई भी ऐसी इच्छा को पूरा करने का दावा है जो सार्वजनिक हित के अनुकूल हो। अब हमारे जैसे भारत देश में देख लीजिए क्या है, गीता कह देती है कि स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि है। अब जब सब पाप योनि है तो इनके लिए न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। तो ये प्रोफेसर हार्किंग साहब कह रहे हैं अधिकार कोई भी ऐसी इच्छा को पूरा करने का दावा है जो सार्वजनिक हित के अनुकूल हो। जैसे हमारे भारत का संविधान है, सार्वजनिक हित क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जिसकी गारंटी हमारा भारतीय संविधान देता है। तो हमारे भारतीय संविधान की वजह से आज मूल निवासी बहुजनों को ये अधिकार मिला है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अधिकार मिला है। I do not exist solely for the state, but neither does the state exist solely for me। लास्की साहब कह रहे हैं इसको। लास्की साहब क्या कह रहे हैं? मैं केवल राज्य के लिए ही जीवित नहीं हूँ, और राज्य भी केवल मेरे हित के लिए ही नहीं। यानी व्यक्ति से राज्य है और राज्य से व्यक्ति है। यानी व्यक्ति को अपने राज्य के प्रति ख्याल करना चाहिए और राज्य को अपने व्यक्ति के लिए ख्याल करना चाहिए, तभी दोनों का अस्तित्व रह सकता है। और हमारे गांधी जी जो है जब देश आज़ाद हो रहा था तो संविधान के बदले राम राज्य की बात कर रहे थे। संविधान राज्य की बजाय राम राज्य की बात कर रहे थे। बताइए अगर भारत के अंदर राम राज्य होता तो आज क्या दशा होती? आज 2020 में हम लोग कहाँ होते? इस 21वीं सदी में हम लोग कहाँ होते? दुनिया की नज़रों में हम क्या होते? तो इसलिए जो है राज्य को चाहिए कि इंसान जो है, मनुष्य है जो है, उसके विकास के लिए काम करे, और मनुष्य को भी चाहिए कि अपने राज्य को लोकतांत्रिक रखे, कल्याणकारी राज्य रखे, जिससे सबका भला हो, सबका सार्वजनिक हित हो, सभी का भला हो। केवल कुछ लोगों का भला नहीं हो कि जैसे ऊंच नीच बना दिया, ऊंच लोगों का भला हो, नीच लोगों का भला ना हो। तो ऐसा कोई राज्य नहीं चाहिए। और भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है। यही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कि भारत के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो, एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो।